Hello everyone, welcome in my channel. Today my topic is about the spinal cord injury and its syndrome. Hello everyone, in this video I am gonna discuss about the spinal cord syndromes. तो स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम में बेसिकली हम बात करें तो हमारे पास है एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, देन उसके बाद है हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, देन ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम एंड कंप्लीट कॉर्ड सिंड्रोम, राइट, कंप्लीट ट्रांजैक्शन सिंड्रोम. अब ये सारे सिंड्रोम बहुत इजी है इफ़ यू नो द एनाटॉमी. अगर हमको एनाटॉमी पता होगा तो ये बहुत इजी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लियर करें एनाटॉमी के जो ट्रैक्ट है. सो बेसिकली हमारे पास कौन से ट्रैक्ट होते हैं? असेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं. यहाँ पे हम अब ले रहे हैं एक सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड का, राइट. अब इसमें हम देखेंगे तो ये जो है सेंट्रल कोड है, ठीक है, सेंट्रल कैनाल है स्पाइनल कॉर्ड का, और यहाँ से हमारे पास निकलेंगे पोस्टीरियर नर्व रूट और यहाँ से निकलेंगे एंटीरियर नर्व रूट, ठीक है. हर स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शन में होता है एक पोस्टीरियर नर्व रूट और दूसरा होता है एंटीरियर नर्व रूट. सो इसे हम नाम देंगे दिस इज पोस्टीरियर नर्व रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड हियर इट इज़ एंटीरियर नर्व रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. अब फंक्शन की बात करें तो बेसिकली पोस्टीरियर नर्व रूट का फंक्शन होता है सेंसरी और एंटीरियर नर्व रूट का फंक्शन होता है मोटर, राइट. अब जो भी सेंसरी जो फंक्शन है वो कौन सा ट्रैक्ट लेके जाएंगे? असेंडिंग ट्रैक्ट्स, ठीक है, असेंडिंग ट्रैक्ट्स. और जो मोटर वाले हैं जिसे हम बोलेंगे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स. क्लियर? अब फर्स्ट हम क्लियर करेंगे असेंडिंग ट्रैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे. तो असेंडिंग ट्रैक्ट्स जो है उसमें हमारे पास टोटल 3 है. द डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट, सेकेंड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड थर्ड है हमारे पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, राइट. अब देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैं अगेन डायग्राम ढूंढती हूँ. ये है हमारे पास एक स्पाइनल कॉर्ड जो है उसका सेक्शन है, ठीक है. अब बात करें डॉर्सल कॉलम की, ठीक है. यहाँ पे ये है पोस्टीरियर नर्व रूट और इधर से है हमारा एंटीरियर नर्व रूट. क्लियर? अब यहाँ से निकलेंगे डॉर्सल कॉलम के ट्रैक्ट और यहाँ से जाएंगे सीधा ऊपर और वो जाके मिलेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स है तो वहाँ पे जाके वो अटैच हो गए. नाउ बेसिकली ये डॉर्सल कॉलम जो है उसका फंक्शन क्या है? तो डॉर्सल कॉलम कौन से सेंसेशन कैरी करते हैं? सो डॉर्सल कॉलम कैरी द डीप सेंसेशन, राइट, जो कि जैसे कि है वाइब्रेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड काइनेस्थेसिया. तो ये सारे सेंसेशन कौन कैरी करता है? डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट. तो अगर डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट में जैसे कि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड अगर डॉर्सल कॉलम में डैमेज हुआ तो इप्सिलेटरल ये सारे सेंसेशन लॉस हो जाएंगे. इप्सिलेटरल मीन्स के अगर लेफ्ट साइड लीजन है तो लेफ्ट साइड के ही जो ये सारे सेंसेशन है वो लॉस होंगे, राइट साइड के जो है नॉर्मल रहेंगे, ठीक है. अगर राइट साइड इंजरी होगी डॉर्सल कॉलम में तो राइट साइड के लॉस होंगे, लेफ्ट साइड के नॉर्मल रहेंगे. दैट मीन्स कि डॉर्सल कॉलम के जो भी सेंसेशन है वो कौन सी कैसे है? इप्सिलेटरल, ठीक है. इप्सिलेटरल मतलब कि सेम साइड. तो ये एक हो गया हमारा असेंडिंग ट्रैक्ट्स, फर्स्ट खत्म हुआ जिसे हम बोलेंगे डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट. दूसरे ट्रैक्ट की हम बात करें तो वो है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, राइट. एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक की हम बात करें, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, तो वो क्या होगा? थोड़ा एंटीरियरली जाएगा और उसके बाद असेंडिंग जाएगा, राइट. तो ये है पोस्टीरियर नर्व रूट और ये है एंटीरियर. यहाँ से निकला जैसे कि एंटीरियर और वो जाएगा थोड़ा नीचे की और फिर अपोजिट साइड से होकर ऊपर जाके वो मिलेगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में. तो ये हो गया हमारा एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. अब एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक का फंक्शन क्या है? एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट तो वो क्या कैरी, तो उसका फंक्शन में आएगा लाइट, टच एंड प्रेशर, ठीक है. तो अब हम बात करें जैसे कि ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है. अब लीजन लेफ्ट साइड के ट्रैक में हुआ
जो है एंटी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, तो हमारा राइट साइड लाइट टच और प्रेशर लॉस हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड लाइट टच और प्रेशर तो रहेगा। राइट साइड लॉस हो जाएगा अगर लेफ्ट साइड लीजन है तो, अगर राइट साइड लीजन है तो लेफ्ट साइड लॉस होगा, राइट साइड रहेगा। ठीक है, तो ये एक याद रखना है कि एंटी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में अगर डैमेज होगा तो लीजन कॉन्ट्रालेटरली अफेक्ट होगा, राइट। थर्ड ट्रैक है हमारा असेंडिंग, जिसकी हम बात करेंगे लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में इसी डायग्राम में समझाती हूँ कि यहाँ से जैसे कि अराइज हो रहा है और वो थोड़ा लेटरली जाएगा और उसके बाद ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो उसमें उसका फंक्शन क्या है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट टेम्परेचर और पेन कैरी करता है, पेन का सेंसेशन, टेम्परेचर और पेन। अब अगर हमारा लेफ्ट साइड जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट डैमेज हुआ, उसका मतलब कि राइट साइड के हमारे टेम्परेचर और पेन लॉस हो जाएंगे, लेकिन लेफ्ट साइड के तो रहेंगे। ठीक है, तो ये भी कॉन्ट्रालेटरली है। तो आपको बस 3 चीज़ें याद रखनी है। असेंडिंग ट्रैक्स में हमारे पास टोटल 3 ट्रैक्ट है, डॉर्सल कॉलम, एंटी स्पाइनोथैलेमिक एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। डॉर्सल कॉलम का फंक्शन है डीप सेंसेशन, जैसे कि वाइब्रेशन है, काइनेस्थेसिया एंड 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कैरी करेगा। एंटी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो कि लाइट टच और प्रेशर, एंड लेटरल में टेम्परेचर और पेन। एंटीरियर और लेटरल डैमेज हुआ तो कॉन्ट्रालेटरल लीजन होगा, यानी कि ऑपोजिट साइड, लेकिन अगर डॉर्सल कॉलम में लीजन हुआ तो ये सीधा ही ऊपर की तरफ जाता है, दैट मीन्स कि इप्सिलेटरल डैमेज होगा। सो इतना आपको पहले क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिसेंडिंग ट्रैक्स के बारे में, बेसिकली जो कि मोटर फंक्शन है उसका, जिसमें हमारे पास आएंगे अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन। सो वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट वीडियो। Thanks for watching my video, and please share this video with your friends, and thank you so much. If you like my video, please subscribe my channel. Thank you.